राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये उपलब्धियां हैं। संविधान की अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को बिना किराया दिए शासकीय निवास के उपयोग का अधिकार होगा और वह ऐसी उपलब्धियों में भत्तों और विशेष अधिकारों का अधिकारी होगा सांसद विधि द्वारा निश्चित करें। यह सांसद विधि द्वारा निश्चित किया जाएगा। ठीक, अभी और है, दूसरे क्लिप में दिखाएंगे। अनुच्छेद 59 यह भी उपबंध करता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और उसके भत्ते उसके कार्यालय में घटाए नहीं जा सकते। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख मासिक वेतन दिया जाता है तथा पेंशन उसके मासिक वेतन की आधी प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सज्जित आवास, होम सुविधा, वाहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा के साथ सचिवालय स्टाफ हेतु 1,20,000 प्रतिवर्ष खर्च मिलता है। इसके बाद आएगा राष्ट्रपति महाभियोग। तो महाभियोग देखेंगे क्या है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का पर महाभियोग तब चलाया जा सकता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब उसमें महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे महाभियोग कैसे चलाया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया सांसद का कोई भी सदन आरंभ कर सकता है। किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस नोटिस के जारी किए जाने के 14 दिन के पश्चात उसी सदन में आरोपों पर विचार होता है। जिस सदन में संकल्प पेश किया जाता है वही सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे संकल्प को पारित कर दे तो महाभियोग का पहला चरण पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से महाभियोग का पहला चरण पूरा हो जाता है। इसके बाद और आगे बचता है। इस क्लिप के समाप्त होने तक आप लोग लिखें इसे, ठीक है। इसके बाद जल्द ही बताया जाएगा। फिर क्या होता है कि जब सांसद दूसरा सदन, ये पहला सदन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे सदन में देखते हैं। जब सांसद का पहला सदन संकल्प पारित कर देता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन जांच या तो स्वयं करता है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से कराता है। राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसमें दूसरा सदन जांच करता है और इस जांच को न्यायालय या न्यायाधिकरण से कराता है। इसमें राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रख सकता है। लिख लेंगे इसे विधिवत ढंग से। इसके बाद देखेंगे कि फिर जांच के बाद क्या होता है। इसके बाद यहाँ से यदि जांच के बाद दूसरा सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसके बाद पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो संकल्प पारित किए जाने की
तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।